हरिओम विद्यार्थी मित्रों, अपने दुमदुमा गांव 12वां पाठ का अभ्यास और स्वाध्याय मैंने आपको करवाया था। उसके बाद पेज नंबर 88 पे पुनरावर्तन दिया हुआ है। आपके पास अगर बुक हो तो आप पेज नंबर 88 निकालिए। तो इस पेज पुनरावर्तन तीसरे में नीचे दिए गए चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखिए। तो यहाँ पे बुक में चित्र दिया हुआ है। इस चित्र में से 5 वाक्य बनाने। तो कैसे बनाओगे आप 5 वाक्य? पहले तो इस चित्र को देखो, इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो चित्र में एक पेड़ है। पहला वाक्य बनाते हैं। चित्र में एक पेड़ है। चित्र में एक पेड़ है। चित्र में एक पेड़ है। उसके बाद क्या दिखाई दे रहा है चित्र में? दूसरा, पेड़ के नीचे तने के पास एक लड़का बैठा है। पेड़ के नीचे तने के पास एक लड़का बैठा है। पेड़ के पास एक तने, पेड़ के पास, पेड़ के नीचे, पेड़ के नीचे एक तने के पास लड़का बैठा है। पेड़ के नीचे एक तने के पास एक लड़का बैठा है। लड़के के हाथ में गेंद है। क्या है? लड़के के हाथ में क्या है? गेंद। लड़के के हाथ में गेंद है। लड़के के हाथ में गेंद है। उसके बाद क्या दिखाई दे रहा है चित्र में? लड़का खुश है। क्या है? लड़का खुश है। लड़का खुश है। लड़का खुश है। उसके बाद और चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? वह दूसरे लड़कों को बुला रहा है, ऐसा दिख रहा है। देखो, उसका हाथ ऐसे है। वह दूसरे लड़कों को बुला रहा है। वह दूसरे लड़कों को बुला रहा है। वो दूसरे लड़के को बुला रहा है। नजदीक में फूलों के पौधे हैं। क्या है? नजदीक में फूलों के पौधे हैं। नजदीक में फूलों के पौधे हैं। नजदीक में फूलों के पौधे दिखाई दे रहे हैं। खुला मैदान भी है। खुला मैदान भी है। खुला मैदान भी है। दूर दूर थोड़े मकान भी दिखाई दे रहे
हैं, ऐसा वाक्य भी लिख सकते हैं। दूर दूर बड़े थोड़े मकान भी दिखाई दे रहे हैं। चित्र में एक पेड़ दिखाई दे रहा है। पेड़ के नीचे एक तने के पास एक लड़का बैठा है। नजदीक में फूलों के पौधे हैं। लड़के के हाथ में क्या है? गेंद, यानी कि बॉल। गुजराती में शू क्या है? बॉल, हिंदी में गेंद। लड़के के हाथ में गेंद है। लड़का खुश है। वह दूसरे लड़कों को बुला रहा है, ऐसे हाथ कर रहा है, इसीलिए दूसरे लड़कों को बुला रहा है। नजदीक में फूलों के पौधे हैं। खुला मैदान भी है। दूर दूर थोड़े थोड़े मकान दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद है सीखो कविता में सस्वर गान कीजिए। तो जो सीखो कविता में है वो गान आपको करना है। तो होमवर्क में आप सीखो काव्य जो कविता है उसका गान करना। उसके बाद प्रश्न तीसरा, नीचे दिए गए शब्दों में से संज्ञा विशेषण क्रिया वाले शब्दों को ढूंढकर तालिका में लिखिए। तो सबसे पहले नर्मदा, हिमालय, चलना, छोटा, खेलना, सफेद, लिखना, गंगा, थोड़ा। तो संज्ञा है, विशेषण, क्रिया। जिसके खाने में कौन सी संज्ञा है, कौन सा विशेषण है, कौन सा क्रिया, ये सब अलग अलग करने हैं। तो इनमें से संज्ञा, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, विशेषण और क्रिया। तो संज्ञा में कौन कौन से शब्द आएंगे? नर्मदा, उसके बाद हिमालय, उसके बाद गंगा। तो ये नर्मदा, हिमालय, गंगा ये सब संज्ञा है। तो विशेषण में छोटा, सफेद और थोड़ा। छोटा, सफेद, थोड़ा। क्या है? छोटा, सफेद और थोड़ा। उसके बाद क्रिया, कौन कौन सी क्रिया है? तो चलना, खेलना, लिखना, ये सब क्या है? क्रिया। चलना, खेलना, और कौन सा शब्द है? लिखना। चलना, खेलना और लिखना। संज्ञा में नर्मदा, हिमालय और गंगा। विशेषण में छोटा, सफेद, थोड़ा। क्रिया में चलना, खेलना और लिखना। ये सब उसके संज्ञा, विशेषण और क्रिया करने वाले शब्द ढूंढकर अलग किए। उसके बाद है मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो उसका है इसका वाक्य प्रयोग भी करना है। नर्मदा, हिमालय, चलना, छोटा, खेलना, सफेद, लिखना, गंगा, थोड़ा। ये शब्द दिए, ये सब हमने अलग अलग किए। अब उसके वाक्य बनाने। कैसे वाक्य बनाएंगे? नर्मदा का, नर्मदा गुजरात की बड़ी नदी है। अपने वाक्य बनाते हैं। नर्मदा गुजरात की बड़ी नदी है। नर्मदा गुजरात की बड़ी नदी है। हिमालय हमारे देश का
सबसे बड़ा पर्वत है। सबसे बड़ा पर्वत है। हिमालय हमारे देश का सबसे बड़ा पर्वत है। गंगा नदी हिमालय पर्वत से निकलती है। गंगा नदी हिमालय पर्वत से निकलती है। गंगा नदी हिमालय पर्वत से निकलती है। तनीष छोटा लड़का है। तनीष छोटा लड़का है। तनीष छोटा लड़का है। वह सफेद बगुला है। यानी वह सफेद बगुला है। वह सफेद बगुला है। इस ग्लास में थोड़ा पानी है। इस ग्लास में थोड़ा पानी है। इस ग्लास में थोड़ा पानी है। रुचा चलती है। निशा चलती है। कुछ भी नाम लिख सकते हैं। रुचा चलती है। निशा चलती है। पृथ्वी खेलता है। पृथ्वी हिरण खेलता है। ऐसे कोई भी वाक्य बना सकते हैं। वर्षा लिखती है। निशा लिखती है। ऐसे किसी का भी नाम लगा के अपने वाक्य बना सकते हैं। उसके बाद है प्रश्न चौथा। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। शीश झुकाना। शीश झुकाना मतलब विनम्र होना। शीश झुकाना मतलब विनम्र होना। हम बड़ों के आगे शीश झुकाना चाहिए। हमें बड़ों के आगे शीश झुकाना चाहिए। हमें बड़ों के आगे शीश झुकाना चाहिए। ऊंचे चढ़ना। उसके बाद है ऊंचे चढ़ना। ऊंचे चढ़ना मतलब उन्नति करना।
ऊंचे चढ़ना मतलब उन्नति करना। ऊंचे चढ़ना मतलब उन्नति करना। मेहनती बच्चे हमेशा ऊंचे चढ़ते हैं। मेहनती बच्चे हमेशा ऊंचे चढ़ते हैं। मेहनती बच्चे हमेशा ऊंचे चढ़ते हैं। उसके बाद तीसरा, नेक रास्ते पर चलना। नेक रास्ते पर चलना। नेक रास्ते पर चलना उसका अर्थ क्या होगा? सही रास्ते पर चलना। सही रास्ते पर चलना। सही रास्ते पर चलना। उसके बाद है सभी धर्म नेक रास्ते पर चलने के लिए कहते हैं। सभी धर्म नेक रास्ते पर चलने को कहते हैं। सभी धर्म नेक रास्ते पर चलने के कहते हैं। उसके बाद मुंह में पानी आना। मुंह में पानी आना आएगा नहीं। मुंह में पानी आना मतलब खाने की इच्छा होना। मुंह में पानी आना मतलब खाने की इच्छा होना। होना। उसका वाक्य कैसे बनेगा? अंगूर देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। अंगूर देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। अंगूर देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। उसके बाद है प्रश्न 5 यानी कि 5वां प्रश्न। निम्नलिखित वाक्यों के गुजराती में अनुवाद कीजिए। निम्नलिखित वाक्यों के गुजराती में अनुवाद कीजिए। तो पहला वाक्य है काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। तो क्या बनेगा? काफलो बगदाद तरफ जई रह्यो हतो। काफलो बगदाद तरफ જઈ રહ્યો હતો. કાફલો બગદાદ તરફ જઈ રહ્યો હતો.
આપણે આ બ રહી ગયું। एक छोटी कहानी बनाइए जिसमें इन चारों मुहावरे का प्रयोग होता है। तो कहानी बना देती हूँ मैं एक बार। अरविंद होनहार लड़का है, वह बड़ों के आगे हमेशा शीश झुकाता है। वह बड़ी मेहनती है, इसके कारण वह दिन ब दिन ऊंचे चढ़ता ही जा रहता है। वह कभी किसी की बातों में न आकर नेक रास्ते पर ही चलता है। एक दिन अपनी बुआ आशा के हाथ में आम देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। वह आम खाने की जिद करने लगा। इस तरह इस सभी मुहावरे का अर्थ का प्रयोग करके ये कहानी बनती है। तो उसके बाद दूसरा है करेला कड़वा होता है। तो एनु गुजराती शू थाय? कारेला कड़वा होय छे। करेले कड़वा होता है तो कारेला कड़वा होय छे। कारेला कड़वा होय छे। तेना पछी त्रीजું वाक्य छे दीपक रोशनी देता है। दीपक रोशनी देता है એટલે કે दीपक આપે છે એટલે કે દીવો પ્રકાશ આપે છે। દીવો પ્રકાશ આપે છે। દીવો પ્રકાશ આપે। પછી છે गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है એટલે गंदगी बहु रोगोनी जड़ मूळ છે। गंदगी बहु रोगोनी मूळ છે એનું શું થાય? गंदगी કેટલાય રોગોનું મૂળ છે। गंदगी કેટલાય રોગોની મૂળ છે। गंदगी કેટલાય રોગોની મૂળ છે। लौकी और गाजर का हलवा बनता है એટલે કે દૂધી અને ગાજરનો હલવો બને છે। દૂધ અને ગાજરનો હલવો બને છે। દૂધી અને ગાજરનો હલવો બને છે। તેના પછી છે छठवां प्रश्न सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली क्रिकेट खेलता हूँ तो क्या आएगा? दो ऑप्शन दिए हुए हैं पास में ब्रैकेट्स में, उनमें से चुनकर कोई एक ऑप्शन लिखना है। तो इसमें दिया है कि खाली जगह क्रिकेट खेलता हूँ। हम के मैं क्या आएगा? मैं क्रिकेट खेलता हूँ। क्या आएगा? पहली खाली जगह में मेरे आंसर आएगा। उसके बाद है यह किताब हिरन है। यह किताब खाली जगह कयु की आपसे दीर्घ। यह किताब हिरन की है। यह किताब हिरन की है। उसके बाद तीसरी खाली जगह लड़के हैं। यह के ये लड़के हैं। उसके बाद चौथा पानी खाली जगह मगर है। पानी में मगर है। पानी में नहीं, पानी में मगर है। उसके बाद पांचवी ये आम के पेड़ हैं। खाली जगह ऊपर बहुत आम लगे हैं। ये आम के पेड़ हैं। इसके या इनके, तो ये आम के पेड़ हैं, इसके ऊपर बहुत आम लगे हैं। कौन सा शब्द आएगा? इसके। इसके ऊपर बहुत आम लगे हैं। उसके बाद है वह हाथी है। उसका या इसका क्या आएगा? उसका। यह हाथी है, उसका रंग काला है।
यह हाथी है, उसका रंग काला है। उसके बाद 7वें प्रश्न में दिए हैं, नीचे दिए गए संकेतों को पहचान हिंदी में नाम लिखे। तो सबसे पहले स्टॉप, स्टॉप का दिया है, उसको क्या बोलते हैं? ठहरिए हिंदी में। स्टॉप, स्टॉप का जो चित्र दिया है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ठहरिए, ठहरिए, ठहरिए। उसके बाद जो दूसरा दिया है उसमें क्या लिखा है? प्रवेश बंद, उसमें लिखा हुआ है प्रवेश बंद। और तीसरा जो है एक मार्गीय संकेत है, यानी कि एक ही रास्ता, एक साइड एक जगह रास्ता जाता है। उसके बाद दिया है सांकड़ा पुल, संकेरा पुल, हिंदी में क्या बोलते हैं? संकरा पुल। उसके बाद આગળ રસ્તો પહોળો રસ્તો છે, એવું ગુજરાતીમાં લખ્યું છે આગળ પહોળો રસ્તો છે, यानी कि आगे चौड़ा रास्ता है, खुला है। उसके बाद साइकिल दी है, साइकिल माटे प्रतिबंध, यानी कि साइकिल प्रवेश बंद है, यहाँ से साइकिल नहीं जा सकती। उसके बाद है गोलाकार रस्तो, तो शू क्या? वृत्ताकार रास्ता, वृत्ताकार रास्ता। आगळ सांकड़ो रस्तो छे, यानी कि आगे संकरा रास्ता है। उसके बाद है 8वां, नीचे दिए गए प्रत्येक विषय के बारे में 5-5 वाक्य लिखिए। तो मेरा परिवार, सब्जी मंडी, मेरा प्रिय सब्जी। तो मेरे परिवार के बारे में 5 वाक्य लिखने हैं। आप कैसे लिखेंगे? तो बता दो। तो सबसे पहले तो तुम्हारा नाम लिखा, मेरा नाम जो भी हो, मेरा नाम ऋत्विक है, मेरा नाम अनीश है, जो भी तुम्हारा नाम हो ऐसा लिखने का कि मेरा नाम ऋत्विक है, मेरे पिताजी का नाम राकेश भाई है, मेरे पिताजी अध्यापक हैं, मेरे माताजी पढ़ी लिखी है, वह गृहिणी है, मेरी एक बहन है, वह 7वीं कक्षा में पढ़ती है। इससे 5 वाक्य लिख सकते हैं। उसके बाद सब्जी मंडी, तो सब्जी मंडी में सब्जियां बिकती हैं, सब्जी मंडी में सब्जियां कई दुकानों के में होती हैं, कई टोले में सब्जियां बेचता है, कई जगह बिछना कर उसे पर भी सब्जियां रखकर बेचता है। ऐसे मेरे प्रिय सब्जी, तो मेरी प्रिय सब्जी करेला है, मेरी प्रिय सब्जी करेला है। तुम लोगों को अच्छी भी नहीं लगती होगी किसी को। वह स्वाद में कड़वा होता है, वह गोल या लंबा होता है, उसके दोनों छोर नुकीले होते हैं, वह रफ रंग में सुंदर नहीं है। ऐसे 5-5 वाक्य लिख सकते हैं। फिर नीचे दिए गए रेखांकित शब्दों पर बल देकर पढ़िए। उसको पढ़ना है आपको सिर्फ। मैं सब्जियों में सरताज हूँ, मैं सब्जियों में का सरताज हूँ, मैं सब्जियों का सरताज हूँ। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, मैं कल रामपुर गया था। तो अपने यहाँ पुनरावर्तन तीसरा मैंने पूर्ण कर दिया है। अब आगे का पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। हरिओम विद्यार्थी मित्रों।